Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you have been witnessing in the previous almost 4 or 5 videos, we have been dealing with the English grammar, that's narration portion of the English grammar, in which we have been learning how we can change a direct sentence into an indirect sentence. It may be helpful to various classes like from class 6th, 7th and 8th and even up to 11th and 12th classes. In this chapter, in this today's topic, we will see some different kinds of sentences. Till now we have been concentrating on the assertive sentences, or what we call as the positive sentences. Today we shall see how we can change the narration of interrogative sentences. So today we will see how indirect speech of narration in these interrogative sentences or question sentences goes on. तो इसमें क्या जो है, आज हम देखेंगे कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं. First of all, let's learn what interrogative sentences actually mean. Interrogative sentences are those sentences which ask questions, and obviously they end with a note of interrogation, or what we call as the question mark. So today we shall see the various rules for indirect speech for interrogative sentences or question sentences. Let us see, first of all, let's see the general rules which are actually common to various other types of the sentences. For example, first of all, the first general rule is that comma and quote unquote, they are to be removed. When we have to change a direct sentence into an indirect sentence, the type of the sentence is question type or the interrogative sentence, we had first of all do one thing कि हमें क्या करना है. first of all कॉमा हमें रिमूव करना है. जो कॉमा कहाँ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा होता है उसको रिमूव करना है. और दूसरा कोट अनकोट, जो रिपोर्टेड स्पीच को हम कोट और अनकोट में रखते हैं उसको भी हमें रिमूव करना है. सो द फर्स्ट जनरल रूल इज़ दैट कॉमा एंड कोट अनकोट इज़ टू बी रिमूव्ड. नंबर 1. Number 2 general rule is that the conjunction that will not be used. The conjunction that it will not be used. जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में, पिछले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, we use it for example जब हम कहते he said to me that he is very ill या he was very ill, ये जो हम that यूज़ करते थे कंजंक्शन, इसको हम अब नहीं यूज़ करेंगे. it will be omitted, ये अब यूज़ नहीं होगा. एंड एज वॉज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिस तरह हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में दैट हम यूज़ करते थे अब नहीं किया जाएगा. ठीक है, ओके. तीसरा जनरल रूल है, इन इनडायरेक्ट स्पीच द इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बिकम अ पॉजिटिव और व्हाट वी कॉल एज द असर्टिव सेंटेंस. इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लिखते हैं, पहले जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था या इंटरोगेटिव सेंटेंस था, अब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा. यानी अगर हमसे कोई कहता है ही सेड टू मी विल यू हैव सम कॉफ़ी, अब ये विल यू हैव सम कॉफ़ी क्वेश्चन नहीं रहेगा. जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं वो बनेगा. यानी ये क्वेश्चन नहीं रहेगा. कॉमन सेंस है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा तो क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड, यानी क्वेश्चन मार्क अब नहीं यूज़ होगा इसमें. तो ये जो है रूल नंबर 4 है. सो अ क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल. दैट्स द रूल 5 इज द वर्ब्स से और टेल. जब हम रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब्स देखेंगे, उसमें क्या आएगा. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज द वर्ब से और टेल या सेड और टोल्ड, these will be replaced by the verbs like ask or inquire. Accordingly, प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, उसी हिसाब से हमें इस इंक्वायर या आस्क को ग्रामेटिकली चेंज करना है एज पर दी टाइप ऑफ द क्वेश्चन गिवन और टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन, लुकिंग एट हाउ द टेंस ऑफ द सेंटेंस गोज. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब में से और टेल जो है उसको हम असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, हम से को सेड लिखते थे, टेल को टोल्ड लिखते थे. लेकिन यहाँ पे हम से को सेड नहीं, बल्कि से या टेल दोनों में से जो भी होगा हम आस्क लिख सकते हैं या इंक्वायर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड लिख सकते हैं या ही इंक्वायर्ड लिख सकते
है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्पेसिफिक रूल्स। अब देखते हैं स्पेसिफिक रूल्स। एक्चुअली दीज स्पेसिफिक रूल्स आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ देयर आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनके भी दो टाइप्स हैं, वो देखते हैं क्या है, उसी हिसाब से अलग अलग उन दो टाइप्स के रूल्स हैं। तो आज हम एक वाला देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज वी कॉल दैट एज yes no questions। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें yes no questions हों उनको हम yes no sentences या yes no questions कहते हैं, या yes no इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। अब yes no questions क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन yes और no, जिनका हम आंसर खाली yes या no में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है आर यू हैप्पी, यू कैन से yes और no। लाइकवाइज अगर कोई पूछता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, नहीं या हाँ कह सकते हैं, यस नो प्लीज़, ठीक है। ओके, तो यस और ना से नो से इनका आंसर हो जाता है। सो सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चंस। देयर इज अनदर एग्जांपल, डू यू लाइक मैंगोज, इफ यू आस्क मी डू यू लाइक मैंगोज, यस, ठीक है। सो बाय मियरली सेइंग यस और नो you suffice the answer. Now this answer is completed. You can answer the question by yes or no. So such questions are called as yes no questions. So today we will see how we can change yes no questions from direct to indirect. Now let's look at the okay, we use another word. A word is used, the word if or whether is used in indirect speech. Indirect speech में हम जो अनकोट होता है, जिसको आप कहते हो inverted commas begin. Actually it's not a perfect word to say inverted commas begin and inverted commas close. We should better say quote, unquote and quote, ठीक है, quote and unquote rather, पहले quote फिर unquote, ठीक है। ओके, तो वो कोट अनकोट के बदले हम क्या लिखते हैं, वी यूज़ इफ़ और वेदर। इन दो के बदले में हम या कोट के बदले में हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। नाउ दीज टू वर्ड्स इफ़ और वेदर दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मीन्स टू से इसका मतलब ये है कि इनका माने ऑलमोस्ट सेम है, हम दो में से जो भी चाहे इफ़ यूज़ करें या वेदर यूज़ करें। चलिए लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, डेविड said to me do you like coffee, note of interrogation, question mark है। so this reported speech is a question. now David said to me, ये David said to me रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है। अगर assertive सेंटेंस होता तो हम said to को चेंज करते शायद told में, तो हम ये लिखते David told me, लेकिन आगे हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है। So we will do one thing, David said to me will be changed into David asked me, David asked me। फिर कोट्स हैं, कोट के बजाय if लिखेंगे। David asked me if, फिर चूँकि यहाँ पे मी लिखा है, मी का सब्जेक्ट लिखेंगे हम, ये लिखेंगे मी के बजाय प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। David asked me if I liked coffee, if I liked कॉफ़ी। चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू यू लाइक कॉफ़ी, इसको हम सीधे पास्ट करेंगे, इनटू चेंज करेंगे इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ये रूल्स बिल्कुल वही हैं, सिंपल प्रेजेंट इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट। ये रूल वही है बिल्कुल जिस तरह हम कहते थे व्हेन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन पास्ट, the reporting verb is in past, the reported speech is changed into corresponding past। तो यहाँ पे हमें reported speech simple present में है, हमें इसको चेंज करना है simple past में। लेकिन फ़र्क ये है said to को हमने asked में चेंज किया और if लगा दिया बीच में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहली एग्जाम्पल। सो द second example is he said to me will you help me, he said to me will you help me, उसने मुझसे कहा क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। देखिए said to past tense, reporting verb is in past tense and reported speech is in future tense। he is asking someone for help। now हम क्या कहेंगे, he asked me, will को would बना देंगे, जिस तरह हम फ्यूचर में देखते थे फ्यूचर टेंस में will is changed into would, वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। बस एक चीज़ हम करेंगे, said to को चेंज करेंगे asked में। he asked me if लगा दिया बीच में, if I would help him, if I would। me को हम चूँकि me refers to he, ठीक है, he said to me, ठीक है। अच्छा नाउ यहाँ पे हम me को him बना देंगे, he asked me if I would help him,
ठीक है, ओके। एग्जाम्पल थर्ड है, माई फ्रेंड सेड कैन आई यूज़ योर पेन, माई फ्रेंड सेड कैन आई यूज़ योर पेन, ठीक है। तो इसको हम इस तरह चेंज करेंगे, माई आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ he could use my pen, if he could, I here, he here uses to is used in place of my friend, ठीक है। My friend asked me if he could use my pen. Okay, let's move on to another example. Rashid's mother, or you can call it Rashid. Rashid's mother told me, have you gone to London? Rashid's mother told me, have you gone to London? अब यहाँ देखिए, Rashid's mother told, ये simple, ये past tense है, reporting verb is in past tense, so told को asked कहेंगे, ठीक है। Now the reported speech is in have you gone to London. This is in present perfect tense and it will be changed into past perfect tense. Okay. Now Rashid's mother asked me if I had gone to London. Have gone to London को had gone to London बनाएंगे क्योंकि ये present perfect है, it will be changed into past perfect जिस तरह हम corresponding past लिखते हैं. So Rashid's mother told me, have you gone to London? It will be changed like this. Rashid's mother asked me if I had gone to London. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क हमने रिमूव किया, अब नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क अब नहीं लगेगा. Now example 5 is, he said to me, did you meet your friend? He said to me, did you meet your friend? अब ये did you meet your friend जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. ये रूल है. सिंपल पास्ट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. सेड टू को आस्क्ड बना देंगे. सो हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट माई फ्रेंड. यहाँ पे आई है, हाँ, if I had met my friend, if I had met my friend. He asked me if I had met my friend. उसने मुझसे पूछा कि मैं अपने दोस्त से मिला था कि नहीं. Now example 6 is, John said to her, John ने उससे कहा, किसी लड़की से कहा, किसी लेडी से कहा, will you buy this book? क्या आप इस बुक को बाय करेंगे? John said to को John आस्क्ड लिखेंगे, जॉन आस्क्ड हर, फिर लिखेंगे विल को वुड बना देंगे. ठीक है, विल को वुड बना देंगे. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज इन फ्यूचर टेंस. इसमें जो है दिस विल बी चेंज्ड इनटू अकॉर्डिंगली. विल बी चेंज्ड इनटू वुड. विल की पास्ट टेंस फॉर्म बन जाएगी, वुड बना देंगे उसको. नाउ वन थिंग more we have to learn here, this book will be changed into that book because it's that book which John had shown to some girl and asked her, will you buy this book? And that book was there with John, not with us. So we'll say John asked her whether she would buy that book. Okay, now that book. Okay, now so this was question number example 6. Another is, John said, are you waiting for me? John said, are you waiting for me? इसको क्या हम चेंज करेंगे? John asked, यहाँ पे लिखेंगे if or whether they were waiting for him. यहाँ से हाँ, if they were, are they waiting for me क्या बन जाएगा? If they were waiting for him. Him here means John. Note of interrogation remove हो जाएगा, question mark remove हो जाएगा. So that was all for today. Now we have another type of question, yes no question, another type of question, interrogative sentence. So that type of question is not answered by yes and no. We will see that tomorrow. Subscribe to the channel and get latest videos. Thank you.